जिंदगी के सफर में आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ। मैं आपका दोस्त नितिन गोयल। दोस्तों, क्या कभी आपने आइसक्रीम खाई है? आप भी कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, आइसक्रीम कौन नहीं खाता। तो पॉप्सिकल, जिसको हम स्टिक वाली आइसक्रीम, तिल्ली वाली आइसक्रीम, कुल्फी नहीं कहूँगा, मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ। चॉक बार, मैंगो बार, एसिड्यूर, कोई सी आइसक्रीम जैसे होती हैं, तो हम लोग ये खाते हैं, बहुत खाते हैं। मैंने भी बहुत खाई है। लेकिन एक बार एक ऐसी आइसक्रीम मैंने खाई जिसने टिल डेट मुझे मेरी लाइफ में बहुत चेंज कर दिया। अब आप ही सोचो कि ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जिसने किसी इंसान को ऐसे चेंज कर दिया हो। इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपनी ज़िंदगी के एक छोटे से और हिस्से पे। जैसे मैंने बता रखा है कि हमेशा हम हिस्से डिस्कस करने वाले अपनी लाइफ के। और मेरी लाइफ में मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। मैं लिखना चाहूँ तो बुक लिख दूंगा पूरी की पूरी। तो दोस्तों, मेरी कहानी ये जो है, ये तब की है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो 7th स्टैंडर्ड की बात थी, और लकीली क्या था कि मेरी पढ़ाई जो हुई है ऐसी हुई है कि मेरी काफ़ी सारी स्टडीज़ के टाइम मेरे पापा मेरे स्कूल में टीचर थे। तो स्कूल्स में आपको पता है पिकनिक जाया करती है। तो पिकनिक जब जाती है तो टीचर्स भी साथ जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में स्कूल था, समर फील्ड स्कूल। तो उसकी पिकनिक गई एक बार। पिकनिक गई 3 क्लासेस की, जिसमें 7th 8th 9th ऐसे था। तो वन ऑफ द बैच जो था वो इट वाज हैंडल्ड बाय माय फादर। मेरे फादर मैथमेटिशियन हैं, तो वहीं पे पढ़ाते थे पहले। तो वो साथ में थे उस ग्रुप के अंदर। मेरी बस डेफिनेटली अलग थी, 7th स्टैंडर्ड की बस अलग थी, 8th की अलग थी, 9th की अलग थी। तो पापा शायद 9th वालों के साथ थे। तो अब जब मैं बस में बैठा हुआ था, हमारी पिकनिक ख़त्म हो गई, हम किसी जगह पे थे, हमारी पिकनिक ख़त्म हो गई। अब होता ही है ना कि बच्चे तो बच्चे ही हैं हम लोग, हमें मन करता है बार बार खाते रहो, कुछ खाते रहो खाते रहो। तो उस समय कॉन्सेप्ट था कि स्कूल में जो मिलेगा वो खाओगे, प्लस जो आपको 2-4 रुपये मम्मी पापा से मिले हैं उससे आप कुछ खरीद के खा सकते हो। तो मैं वो भी खर्च कर चुका था, उससे पहले अपने सब खर्च कर चुका था, और जो खाने को था वो भी खा चुका था। अभी मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी गाड़ी में बस में बैठा हुआ था, और बस में बैठ के मैंने ऑब्जर्व किया विंडो पे से कि सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है। अब कंपनी का नाम मुझे याद नहीं, मैं उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहता। आइसक्रीम वाला खड़ा है, और मैंने देखा कि मेरे पापा, मतलब हु इज टीचर ऑल्सो इन दैट स्कूल, मेरे पापा वहां पे खड़े होके चौक भर आइसक्रीम खा रहे हैं। तो मेरे को तो लालच आ गया, पापा खा रहे तो मैं भी खाऊंगा, पापा मुझे भी खिलाएंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि पापा सबकी ध्यान रखते हुए थोड़ा थक गए होंगे, तो शायद ही वांट टू रेजुविनेट, क्योंकि वो चीज़ तो अब समझ आती है ना जब हम बड़े हो गए हैं। ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे। जब मुझे 2-3 रुपए मिलते हैं उस समय, तो आइसक्रीम भी तो महंगी आ सकती है। बट मैंने देखा, आओ ना ताओ, मैं सीधा अपनी बस से नीचे भागा, क्योंकि बसें खड़ी हुई थी, टीचर्स का वेट चल रहा है, और सीधे जाके पापा के पास चला गया मैं भागता हुआ। पापा के पास गया तो पापा ने जाते के साथ ही मेरे को देखा। मैंने कहा, आप आइसक्रीम खा रहे हो? तो पापा ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा, सीधा अपनी जो हाथ की आइसक्रीम थी, जो शायद उन्हें आधी भी नहीं खाई होगी, वो मुझे दे दी। वो आइसक्रीम उन्होंने मुझे दे दी, मैंने ले भी ली। और मैं लेके बस में आ भी गया उसको। लेकिन मैंने वापस देखा तो पापा अब आइसक्रीम वाले के पास नहीं खड़े थे, पापा वहां से जा चुके थे, पापा अपनी बस में चले गए होंगे। मैंने वो आइसक्रीम खाई तो जरूर, लेकिन हर बार खाते 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 टिल डेट मुझे ये लगता रहा कि मैंने वापस से आइसक्रीम क्यों ले ली वो वाली। और आप मानेंगे नहीं, ये किस्सा मैं पापा से भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि वो आइसक्रीम ना मुझे आज भी उधार लगती है अपने ऊपर एक। वो ऐसी उधारी लगती है अपने ऊपर, जिंदगी के ऊपर, या ऐसी लाइफ लेसन, लव लेसन लगता है मुझे लाइफ के अंदर, कि जहाँ पे अनकंडीशनल, मतलब कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। दैट इज समथिंग जो मेरे ऊपर है आज तक। दैट इज द रीजन जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, कि अगर मेरे बच्चे मेरे सामने हैं और मेरे हाथ में आइसक्रीम होती है, तो बिलीव मी और नॉट, अगर मेरे हाथ में आइसक्रीम है, मेरा बच्चा सामने है, अगर उसने मुझे देखा भी नहीं एक बार कि आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो आई डो नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मैं अपनी आइसक्रीम एज इट इज उन अपने बच्चों को दे देता हूँ। सिंपल रीजन बीइंग, क्योंकि वो आइसक्रीम जो मैंने पापा से ले ली थी,
आज मैं एज ए फादर अपने बच्चों के ऊपर ड्यू करता हूँ, मुझे वो आगे देनी ही देनी है, मुझे अपने पास रखनी है। मॉरल स्टोरी का ये नहीं है कि मतलब आपको कुछ आ रहा हो, अरे आइसक्रीम ही तो खाई थी यार। नहीं दोस्त, आइसक्रीम खाने का मतलब ये नहीं था कि आइसक्रीम पापा ने दी थी तो क्या हुआ। मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि पापा ने क्यों आइसक्रीम खाई होगी। मैंने ये नहीं सोचा कि पापा का कितना मन हो रहा होगा आइसक्रीम खाने का, जो मैंने आधी से भी ज़्यादा ले ली। मैंने ये भी नहीं सोचा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो लेकिन एक तरह से मैंने उधारी ले ली अपने ऊपर। तो लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, आपके अपने घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, जहाँ पे ना यू विल फील लाइक कि आपके ऊपर कुछ चढ़ गया है उधार। आप मानेंगे नहीं, मैं कभी कभी पापा को फ़ोन करके बोल भी देता हूँ कभी कभी कि पापा अपने लिए आइसक्रीम मंगा के खा लेना आज। पापा कहते हैं क्यों। मैं कहा बचपन में आपने आइसक्रीम खिलाई थी ना, आज तक लगता है वापस देनी है। तो पापा स्पेशली आइसक्रीम मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, बता देते हैं मैंने खा ली। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन वो जो सर पे चढ़ चुका है, वो चढ़ा हुआ है, वो हमेशा तक चढ़ा रहेगा। जब तक मेरे बच्चे आते रहेंगे, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, वो आइसक्रीम वापस उनको चली जाएगी। तो विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस स्मॉल पॉडकास्ट। और हो सके तो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें ढूंढना जहाँ पे आपको याद रहे कि आपने वो चीज़ उतारनी है किसी की। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहना।